उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा बताना है। ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया था मेरे ख्याल से, यही क्वेश्चन मैं कह रहा था। तो वो निताई नालनी से 12 वर्ष बड़ी है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था तो निताई की वर्तमान आयु, माना कि नालनी की एज, मान लो नालनी की एज एक्स मान के चलते हैं, तो 5 वर्ष पहले और 7 वर्ष में 28 हो जाएगा। तो 2x प्लस क्या, 2x बराबर 28। तो 2x बराबर 28, तो 2x माइनस 28 माइनस क्या 2, तो 26 हो गया। तो x बराबर 13 मान लें। तो 13 में 12 जोड़ दो, सीधी बात है 25 आ गया। चलो ये भी हो गया। अब आपको वो भी बता दिया था मैंने, एक टैंक वाला क्वेश्चन। ये एक टैंक वाला बच गया था। एक टैंक 10 घंटे में और बी 5 घंटे में भर सकता है, तो नल सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो 10, 5 और 20, टोटल एलसीएम 60। तो 10 छक 60, 5 12 और 20 दिया, तो 6 12 18 17 16 15, 15 चौका 60, 4 घंटे। कितना घंटे भैया? 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी जनसंख्या वाला कराया था। अब उसके आगे होगा ये, किरण 90 मीटर पुल में तैरती है। ठीक है, किरण क्या कर रही है? 90 मीटर पुल में तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर, फिर वहां से सीधे तैरकर 120 मीटर की दूरी तय करना होगी। तो औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर मैंने आपको बताया 90 गुणा 180 है बटा 2 गुणा 90 गुणा 180। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो पूरा कितना आ जाएगा? 180 मीटर। किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो। ये छोटे मोटे प्रश्न तो मैंने बताए हुए थे, ये आप खुद भी कर सकते हो। यार ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है अच्छे से। 1/2 प्लस √3 है, परिमेयकरण करोगे तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा और ये भी 2 माइनस √3। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। एक फॉर्मूला खुल रहा है क्या, a² माइनस b²। तो 4 में से 3 घटा दो, √2 माइनस 3। तो यहाँ 1 आ जाएगा, √2 माइनस या 2 माइनस √3 बराबर बटा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन
चलो यहाँ तक पहुँचा दिया है। कहाँ पर तक पहुँचा दिया है? परिमेय संख्या वाला ये मेरे ख्याल से अभी हुआ है। ये कौन सा सवाल है? ये वाला तो हो गया, ये वाला तो ही गया। तो अब आपको ये बताना था, ये वाला सवाल 3/11। तो इसको तो आप यही सॉल्व कर सकते हो। 11 3 33, तो यह 9 हो गया। 11 3 33, 3 दूनी 6, 9/2। तो यह 4 3 12, 4 3 12, 3 ऊपर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो 11 3 33, ये कितना हो जाएगा? 11 3 दूनी, या 3/2 होगा, 3/2। और यह 9, और यह कितना? 11 दूनी 22, और 5 पंचे 11 दूनी 22, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। तो यह 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10। 10/क्या? तो सीधी बात है 5 हो जाएगा। तो यह 13/2 माइनस 9/1। तो 13 में से 18। तो पहले आप इस पे जोड़ोगे तो 3 बटा, बताने तो दो यार, 3/2 प्लस माइनस कर लेते हैं कि प्लस ही करें? पहले प्लस ही कर देते हैं। 10/2 5, 5। तो 2 पंचे 10, 10 3 13/2। सीधी बात से 9 घटा दो, 13 में से 18 घटा दो, 13 माइनस 18/2। तो 13 3 16, 16 2 18, तो 7। 13 3 2 5, माइनस 5/2। चलो ये भी हो गया। और कोई सवाल? तो ये वाला भी करा दिए, ये बच गया। दो भिन्न संख्या का 9/10 योग है टोटल। 9/10 टोटल योग है। पहली संख्या 8/9 है, तो दूसरी टोटल 9/10 है। घटा दो, संख्या क्या आएगी? 90। तो ये 10 नमा 90, तो ये 81 माइनस 9 दशम 90 है, तो यह 80। तो 81 में से 80 गया 1/90। चलो ये भी हो गया। आगे तो ये वाला इस कोई हल नहीं है। अगर आप A1/A2 करते हो और B1/B2, तो इससे पता लग जाएगा 4/10 बराबर K का मान निकालना। तो और 3/- K, तो ये
4k हो जाएगा बराबर 30, तो k बराबर 30/4 तो 7.5, 30/4, 4 7 28 बटा 2, 4 5 20। तो ठीक है, ये भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, ये वाला। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे फटाक से बताओ। एक टंकी 2 प्रवेश पाइप है, 10-15 घंटे में एक टंकी भर सकते तो 12 घंटे में खाली कर सकते हो। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, कितना समय लगेगा। टोटल 10, 15 और 12, तो टोटल 60 है। तो 10 छक 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। तो यह माइनस में कर दो, 6 4 10, 10 में से 5 निकालो, 5 तो 60/5 तो 12 घंटा। ठीक है, समझ गए कितना आ जाएगा, 12 घंटा। चलो, ये तो मैंने बहुत बार बताया, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अब ये कोण वाला सवाल। चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं, अगर तीनों कोण समान है, मतलब है ये x दिया है, ये भी x है, ये 150, ये भी x है, इसे मैं 150 मान लूँ, तो कह रहा है कि प्रत्येक कोण मान कितना होगा। तो x + x + x + 150 बराबर है 360 डिग्री। तो 3x और प्लस 150 बराबर है 360। तो 360 में से 150 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 210। 360 में से 150 निकाल दो, आपका आ जाएगा कितना, 210। x बराबर 210/3, तो यह 70, x बराबर 70। नहीं समझे तो ये हो जाएगा 3x + 150 बराबर 360, x + x + x + x + x 150 + 360। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हो गया आपका। ये जीत ने पुस्तक 7/10 पढ़ी है, कितनी, और ज्योति ने पुस्तक 11/14 पढ़ी। दोनों के पास अपनी पृष्ठ पढ़ना शेष है, तो जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठ कितने। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे देखोगे, 7/10, 10 में से 7 इसने पढ़े हैं, 11/14। मतलब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम भी ले लूँ तो भी 140 आ जाएगा, ये भी 140 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन की भाषा ही हटा दो, तो यह 14 सत्ते 7 चौक 28 और 7 एकम 7 9 10 108 तो इसमें पड़े होंगे। और ये 10